देखिए आपकी एक्सरसाइज कौन सी चल रही थी, आपकी एक्सरसाइज चल रही थी कौन सी, विविध वाली चल रही थी, 1 L चल रही थी, 1 L चल रही थी ना, एक्सरसाइज 1 L चल रही थी। आज इसका भाग कौन सा होगा, 2 होगा। कौन सा होगा, ये विविध वाली है, ये कौन सी है, विविध वाली है, विविध है नहीं। क्वेश्चन नंबर 22 है। देखिए आज क्वेश्चन नंबर कौन सा हम देखेंगे, 22 नंबर देखेंगे। देखिए ध्यान से, ये हमसे कह रहा है मान लीजिए कि f W से W पर डिफाइन है, कह रहा है f, और कह रहा है fn जो दिया है, fn वो आपको दिया है कितना, fn जो दिया है वो n+1 दिया, n-1 दिया है। यदि n विषम है तथा fn बराबर n+1 है, यदि n सम है तो इसको मिला के लिख लेते हैं हम। fn दिया हुआ है कि n-1 है जब n क्या है, विषम है, क्या है, n विषम है, जब n विषम है, और n+1 है कब, जब n क्या है, सम है। ये हमसे बोल रहा है, इसको हमने इस तरीके से लिख लिया, अलग अलग दिया होता, ठीक है। द्वारा परिभाषित है, सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय है। क्या सिद्ध करना है आपको, f क्या है, व्युत्क्रमणीय है। f का प्रतिलोम ज्ञात कीजिए जहां w समस्त पूर्णांकों का समुच्चय है। w क्या है, समस्त पूर्णांकों का समुच्चय। समस्त पूर्णांक का मतलब है पूरा का पूरा, ये आपका जो इंटीजर दिया हुआ है क्या है, प्लस भी है इसमें, माइनस भी है, इसमें सारे हैं। इसमें क्या किया इन्होंने, W को क्या क्या डिनोट W से कर दिया, वरना इसलिए क्या इसे डिनोट किया जाता है, I से, या किससे डिनोट करते हैं जनरली हम, Z से। यहाँ ये W होल नंबर नहीं है, वैसे होल नंबर को W से डिनोट करते हैं, लेकिन इसलिए इसने लिख दिया कि W यहाँ क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक को हम I से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, Z से, लेकिन W से कर दिया तो कर दिया। आपको देखना है कि इनमें सारे नंबर हैं आपके, प्लस वाले भी हैं, माइनस वाले भी हैं, इनफाइनाइट तक ये सारे नंबर दिए हैं, ठीक है। आइए हम इसको देखते हैं। तो ये कह रहा है आपको एक व्युत्क्रमणीय प्रूफ करना है और f का प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। देखिए आपको व्युत्क्रमणीय प्रूफ करने के लिए क्या प्रूफ करना होगा, एकैकी होना चाहिए, एकैकी और आच्छादक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आच्छादक, तब हम कहते हैं कि वो व्युत्क्रमणीय है कि नहीं है। ये प्रूफ करके हमको इसमें दिखाना है। आइए मान रख रख के देखते हैं, ठीक है, अभी पता लगा लेंगे। देखिए अगर हम यहाँ रख देते हैं 0, 0 एक सम संख्या होती है। 0 क्या होती है, सम संख्या के लिए इसमें डालोगे तो आप 0 + 1 रखोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। 0 रखेंगे तो 0 एक सम संख्या है, सम के लिए इसमें रखोगे तो आपका 1 आ जाएगा। अगर आप यहाँ रख देते हो 1 तो 1 विषम संख्या है, विषम संख्या तो आप इसमें रखोगे तो 1 - 1 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर आप यहाँ 2 रखते हो, 2 सम संख्या है, सम के लिए आप इसमें रखोगे तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। अगर आप यहाँ 3 रख देते हो तो 3 एक विषम संख्या है, 3 इसमें रखोगे तो 3 - 1 तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आप माइनस के रखते हो, माइनस का 1 रखते हो, देखिए अगर आप माइनस रखते हो तो -1 रखते हो तो -1 विषम संख्या होगी, विषम संख्या होगी, इसमें डालोगे तो -1 और -1 कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। अगर आप यहाँ माइनस का 2 रखोगे, सम संख्या है, सम संख्या में ये डालोगे तो -2 प्लस का 1 तो माइनस का कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरीके से आप अगर यहाँ क्या रखते हो, -3 रख दोगे तो क्या आ जाएगा आपका, -3 रखे तो विषम संख्या इसमें रखेंगे तो -3 -1 कितना आ जाएगा, -4। एक मान रखने पर कोई एक ही तो मिल रहा है। अरे भाई 0 पर 1 मिल रहा है, 1 पर 0 मिल रहा है ना, 1 पर क्या मिल रहा है, 0, 2 पर 3 मिल रहा है, 3 पर कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है, -1 पर -2 मिल रहा है, -2 पर -1 मिल रहा है ना। सब अलग अलग मान, अलग अलग मान रखते हैं तो अलग अलग मान मिल रहे हैं हमको। और देखिए 0 मिल रहा, फिर 1 मिल रहा कि नहीं मिल रहा, 1 मिला, फिर 2 मिल रहा कि नहीं मिल रहा, कहीं फिर 3 मिल रहा कि नहीं मिल रहा, बोले। फिर अगर आप देखेंगे इसी तरीके से माइनस में, देखो माइनस का 1 मिल रहा नहीं मिल रहा, माइनस का 2 मिल रहा नहीं मिल रहा, माइनस का 3 भी मिलेगा किसी में आप रखेंगे, माइनस का 4 भी मिलेगा, यानी 1 पर 1 मिल रहा और सारे मिल रहे हैं, सारे W से W पर ही आ रहे हैं, इंटीजर से इंटीजर पर ही आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। आप लिख देंगे क्या, यह क्या है, यह एकैकी है। क्या है ये, एकैकी है, क्योंकि
क्योंकि डोमेन के प्रत्येक मान का सह डोमेन में केवल एक यह एक एकैकी है, क्योंकि डोमेन के प्रत्येक मान का सह डोमेन में केवल एक प्रतिबिंब है ना? यह विद्यमान तथा आच्छादक के लिए लिख सकते हो तथा यहाँ जो एफ एन का सेट जो आएगा वो कोडोमेन W के क्या आ जाएगा? बराबर आ जाएगा। जब बराबर हो जाता है तो क्या हो जाता है? आच्छादक हो जाता है। या क्या हो जाएगा? इसलिए क्या हो जाएगा? ये आच्छादक है। ठीक है। अतः या क्या हो जाएगा? अतः व्युत्क्रमणीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अतः या क्या हो जाएगा? अतः फलन Fn क्या है? व्युत्क्रमणीय हो जाएगा, क्योंकि जो एक ही आच्छादक होता है वो व्युत्क्रमणीय होता है। बात समझ में आ गई? इतना करिए आप लोग। ठीक है। इसके बाद इसमें आगे कह रहा है कि f का प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है आपको? f का प्रतिलोम। देखिए इसका f का हम प्रतिलोम कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा आप लोग। आप प्रतिलोम निकालेंगे f ऑफ f, तो क्या निकालेंगे? प्रतिलोम निकल आएगा। f ऑफ f निकाल के देखेंगे तो प्रतिलोम कैसे निकलेगा देखिए। तो अगर हम इसमें लगा लेते हैं कितना x, तो देखिए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा f fx हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये रख लिया हमने। अब देखिए नंबर 1 फर्स्ट केस देखते हैं क्या है। नंबर 1, यदि n बराबर क्या है? सम है। क्या है? सम है या विषम? पहले कौन दिया? विषम है, तो विषम चलो लेके चलते हैं, चाहे जो ले लो, इससे कोई दिक्कत नहीं। विषम है। ठीक है। तब जरा फर्स्ट केस देखते हैं। तब देखिए f ऑफ f x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? गलती हो गई थोड़ी, यहाँ क्या हो जाएगा आपका? n हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिल्कुल क्या हो जाएगा? यहाँ n हो जाएगा। यहाँ n, यहाँ तो n था ही, यहाँ भी n कर देते हैं। देखिए तो n, तो इसको आप लिख सकते हो f n, ये हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अगर यहाँ n क्या है? विषम है, तो n विषम है तो ये नहीं यूज करोगे। जब n विषम है तो यहाँ n की जगह पे n रखोगे तो आपका क्या हो जाएगा? कुल मिलाकर के आपका हो जाएगा n माइनस 1। और जब सम संख्या विषम संख्या से घट जाता है तो वो सम बन जाती है। याद रखिए। जैसे देखिए आपको ये दिया हुआ है 2, या मान लो आप विषम के लिए बात करते देखो 3, 5 और कितना 7। अगर आप इनमें से कम कर दो तो कितना आएगा? 2। अगर 5 से कम कर दो कितना मिलेगा? 7 से कम कर दो कितना मिलेगा? अगर कोई कम कर दोगे एक तो सम संख्या मिल जाएगी। अब जो ये संख्या मिली ये कौन सी हो गई आपकी? सम हो गई। क्या हो गई? सम हो गई। सम हो गई तो सम वाले में डाल दीजिए। तो सम में कितना डाल देंगे हम इसमें रख देंगे। तो n की जगह पर आप क्या रख देंगे? n माइनस 1 प्लस 1, तो ये कटेगा तो क्या आ जाएगा आपका? n आ जाएगा। यानी f ऑफ f और n कितना आ गया आपका? n। ठीक है। f ऑफ f n इज इक्वल टू कितना आ गया? n आ गया। INT आ गया फंक्शन। ठीक है। इसके बाद देखिए इसको अगर हम इस तरीके से भी करते हैं, केस नंबर 2 ले लेते हैं। 2 नंबर देखिए, क्या देखिए आप? 2 नंबर देखिए। तो 2 नंबर में हम देख रहे हैं तो हम उसमें ले रहे हैं कि यदि क्या हो जाए? यदि n का मान क्या हो जाए? सम हो जाए। क्या हो जाए? सम हो जाए। अगर n का मान सम है तब फिर देखिए f ऑफ f n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? f और f ऑफ कितना हो जाएगा? n हो जाएगा। ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा? यहाँ आपने n का मान सम लिया तो सम वाला यूज करेंगे। तो सम वाला यूज करोगे तो ये यूज करोगे तो आएगा n प्लस कितना? 1। लेकिन n की जगह पर n प्लस 1 होगा तो ये आपका सम ना होकर के क्या हो गया? ये विषम हो गया। तो विषम वाले में इसमें रखना है आपको। रखो तो n प्लस 1 रखोगे, n की जगह पर माइनस कितना दिया हमको तो ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? n आ जाएगा। देखिए इसमें भी क्या आ गया आपका? INT आ गया। आगे नहीं आ गया? इसका मतलब है कि ये इसमें अगर एक पर एक ही तो आएगा। इसका मतलब f का प्रतिलोम f ही है।
एफ ही है, एफ का प्रतिलोम क्या होगा, एफ ही हो जाएगा। इसके बाद देखिए 23 क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। देखिए ध्यान से, ये हमसे बोल रहा है एफ दिया परिभाषित है आर से आर पर, रियल नंबर से रियल नंबर पर परिभाषित है, जहां एफ एक्स बराबर देखिए एफ एक्स बराबर दिया आपको एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस कितना 2 द्वारा परिभाषित है। तो एफ ऑफ एफ एक्स का मान निकालना है ना, एफ ऑफ एफ एक्स का क्या करना है आपको, इसका मान निकालना। ये एक बार रख दीजिए, फिर जब दोबारा ये आ जाएगा तो फिर से इसमें x की जगह पर यही पूरा क्या कर दीजिए, रख दीजिए। आप फार्मूला ओपन कर दीजिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और के बाद हल करेंगे तो आपका क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। कर लेंगे ना, कर लेना, तो मान रखना है आपको 2 बार, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा हम देखेंगे, 24 देखेंगे। देखिए ये हमसे कह रहा है सिद्ध कीजिए कि एफ आर टेंस टू कितना दिया हमें, आर टेंस टू कितना दिया, देखिए इधर आर टेंस टू दिया हुआ है x बिलोंग करता है r माइनस कितना 1। देखिए x बिलोंग करता है किससे, r से बिलोंग कर रहा है, किससे बिलोंग कर रहा है, r से। जहां ये बता रहा है कि जो x का मान है वो किसके बीच में लाई कर रहा है, -1 से 1 प्लस 1 के बीच में क्या कर रहा है, मान रह रहा है, ठीक है। यानी x किससे बिलोंग कर रहा है, r से। रियल नंबर तो होने चाहिए x के मान, लेकिन किसके किसके बीच में होने चाहिए, माइनस और 1 के बीच में रियल नंबर होना चाहिए, इधर उधर के नंबर नहीं लेने हैं आपको। फिर ये कह रहा जहां क्या दिया है, हमें जरा ध्यान से देखिएगा। जहां कह रहा है कि fx जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपको x अपॉन 1 प्लस मॉड x, और कह रहा है x बिलोंग करता है किससे, r से, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। द्वारा परिभाषित फलन एकैकी तथा आच्छादक है। आपको प्रूव करना है कि ये एकैकी है और आच्छादक है, ठीक है। आप देखिए ये आपको दिया हुआ है, हम इसको कैसे लिख लेते हैं, जब ये मॉड में दिए होते हैं कुछ, तो हम लिखते हैं, देखिए कब fx बार लिखेंगे x अपॉन 1 प्लस, अगर इसमें से x हमने ले लिया, इसका मतलब x का मान बड़ा होगा, बराबर होगा किससे, 0 से। बोले जब एक प्लस का x निकाला जाता है तो ये बड़ा होता है, बराबर किसके, 0 के। अगर x अपॉन 1 माइनस का x लेंगे मॉड का, तो फिर आपका x का मान लेस देन किससे हो जाएगा, 0 से हो जाता है। ये इस तरीके से आपका फंक्शन मॉड वाला डिफाइन होता है, ठीक है ना। क्योंकि जब ये माइनस की वैल्यू रखोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि मॉड से निकलना प्लस का ही चाहिए। ये हो गया। अब हम देखिए प्रूव करेंगे नंबर 1, क्या प्रूव करेंगे, नंबर 1। देखिए ध्यान से, नंबर 1 फर्स्ट केस लेते हैं। तो देखिए हम जब ये लेंगे, ये वाला है ना, जब हमको x ग्रेटर देन कितना दिया हुआ है, 0, तब हम बात कर रहे हैं भैया, है ना। पहला केस ले रहे हैं जब एक ग्रेटर वाला है, तब देखिए तो fx बराबर हमें कितना दिया हुआ है, x अपॉन 1 प्लस कितना x। आप fx1 ले लीजिए तो आपका x1 प्लस 1 प्लस क्या आ जाएगा, x1 आ जाएगा। आप fx2 ले लीजिए तो आपका x2 प्लस कितना आ जाएगा, 1 प्लस x2 आ जाएगा। जहां x1 कामा x2 बिलोंग करते हैं किससे, r से, रियल नंबर से, वो भी प्लस वाले से, वो भी किससे, क्योंकि हमने x का मान यहाँ 0 से क्या लिया है, बड़ा या बराबर। r से तो बिलोंग ही करेंगे, लेकिन प्लस वाले से बिलोंग करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ क्या लिया है, 0 से बड़े मान लिए, इसलिए। बोले अब जरा बराबर कर दीजिए, है ना। यदि fx1 बराबर क्या आ जाए, fx2, तो क्या हो जाएगा, इस x1 बटे कितना दिया हमें, 1 प्लस कितना x1 बराबर x2 बटे कितना दिया हुआ है, 1 प्लस x2। देखिए आप इसकी तिरछी गुणा कर दें, क्या करते हैं इसकी तिरछी गुणा, तो आपका x1 आएगा और प्लस क्या आएगा, x1 x2 आ जाएगा। इधर गुणा कर दे तो आपका आ जाएगा x2 और आपका x1 क्या आ जाएगा, x2, ये और ये क्या हो जाएंगे, तो आपका x1 बराबर क्या आ जाएगा, x2, इसलिए क्या हो जाएगा, एकैकी हो जाएगा, एकैकी है। आपका एकैकी हो गया। अब इसी केस पर देखो क्या आच्छादक है, ये आच्छादक भी आपको प्रूफ कर लो इसी केस पे, फिर आप इसके लिए दोनों बार लगाओगे, ठीक है। तो देखिए हम एकैकी ये हो गया, अब आच्छादक भी इसी को जरा देखते हैं तो मानेंगे। देखिए ध्यान से, माना सा डोमेन में एक अवयव y
है, y है। तब आप लिखेंगे y बराबर कितना, fx लिखेंगे, तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा, x अपान 1 प्लस x, फिर से गुणा कर दीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा, y प्लस x, y बराबर कितना x। हम यहाँ से x का मान निकालते हैं, इसको उधर ले जाओ, तो y बराबर आएगा x माइनस एक्स वाई आ जाएगा, तो y बराबर आएगा x का मान 1 माइनस कितना y आ जाएगा, तो आपका x बराबर आएगा y बटे कितना आ जाएगा, 1 माइनस y आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ये x यहाँ किससे बिलोंग करता है, आपका r प्लस से बिलोंग करता है। ये x के मान वो आने चाहिए जो r प्लस से हो। r प्लस का मतलब यहाँ x का मान आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिया हमने, और y का किससे भी बिलोंग करेगा, y बिलोंग करेगा किससे, एक तो y बिलोंग कर सकता है किससे, 0 तो आप ले सकते हो, इसमें क्या ले सकते हो आप, 0 0 रखोगे तो 1 आ जाएगा, यानी आपका 0 तो इसमें ले सकते हो, और 1 तक आएगा, कितना है, 1 से कम तक आएगा, क्योंकि 1 लेना नहीं, 1 लोगे तो 1 माइनस से क्या हो जाएगा 0। तो ये ओपन इंटरवल लगा दिया। ओपन इंटरवल का मतलब होता है कि 1 शामिल नहीं, उससे पहले वाले सारे मान शामिल, 0 से 0 को लेकर के, बोले जी आपका बिलोंग करेगा, ठीक है। और आप जितने भी मान रखोगे इसके बीच के सारे तो रियल धनात्मक मिलेंगे ही, बोले नहीं मिलेंगे, यानी सभी कोडोमेन का जो है, प्रत्येक कोडोमेन का जो अवयव की जो प्री इमेज होगी वो आपको क्या होगी, इसमें डोमेन में जरूर मिलेगी, ठीक। लास्ट में क्या लिख लेंगे कि सह डोमेन के प्रत्येक अवयव की डोमेन में प्री इमेज है ना। जो पहले है क्या, प्री इमेज का मतलब है क्या है, पहले वाला जो आपका दिया होगा उसमें उसका क्या होगा, कोई ना कोई उसकी इमेज जरूर बनेगी, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आच्छादक हो जाएगा। तो ये एकैकी भी हो गया और ये क्या हो गया, आच्छादक भी का प्रूफ हो गया। फिर इसी प्रकार आप क्या ले लेंगे, आप x लेस देन इक्वल टू क्या ले लेंगे, x लेस देन 0 ले लेंगे, और फिर इसी तरीके से करेंगे, फिर एकैकी आ जाएगा, समझे ना, समझे। और इस तरीके से मान करके करेंगे, फिर इस तरीके से आ जाएगा, बस उसमें क्या होगा, इंटरवल आपका चेंज हो जाएगा, समझ रहे। और ये r माइनस का हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और कर लेंगे नहीं कर लेंगे, बिल्कुल सेम इसी तरीके से करना है, कर लेना, ठीक है। 25 नंबर में कह सिद्ध कीजिए कि fx बराबर x पावर 3 द्वारा प्रदत्त फलन f एट r टेंड्स टू r एकैकी तो है ये माइनस, क्योंकि पावर 3 है ना, एकैकी इसलिए हो जाएगा, क्योंकि माइनस का रखोगे तो माइनस का आएगा, प्लस का रखोगे तो प्लस का आएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका। 26 नंबर देखते हैं ना, 26 देखिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 26 कह रहा है f जो डिफाइन है वो किस पे डिफाइन है, n टेंड्स टू किससे, z से, यानी आपका डोमेन नेचुरल नंबर है और कोडोमेन क्या है, पूरा इंटीजर है, प्लस माइनस सब। और आपको डिफाइन है क्या, g एक फंक्शन डिफाइन है किस पे, z से, z पर ही डिफाइन है कि नहीं डिफाइन है, के उदाहरण दीजिए जो इस प्रकार है कि g ऑफ f एकैकी है, परंतु कह रहा है, परंतु जो आपका क्या है, g जो है वो एकैकी नहीं है। ये हमको प्रूव करके इसमें दिखाना दिया, ठीक है। माना fx बराबर कितना 2x, क्या मान लिया, fx बराबर मानो कितना 2x, तथा gx बराबर मानोगे कितना x स्क्वायर, ठीक है। क्या मान लिया फंक्शन, माना fx बराबर 2x तथा gx बराबर कितना x स्क्वायर। ये जो डिफाइन है वो आपका इस पे डिफाइन है, ये जो डिफाइन है किस पे डिफाइन है, इस पे। अब हम देखते हैं कि g ऑफ f निकालते हैं, क्या निकालते हैं, g ऑफ f निकाल के देखते हैं। तो g ऑफ f निकालते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए g ऑफ f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, g fx आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, यहाँ x लगा दो, बोलिए। इसके बाद देखिए आप fx का मान डाल दीजिए, तो fx का मान कितना है 2x है, और ये मान उठा करके 2x इसमें रख दीजिए तो कितना हो जाएगा, x की जगह पर हम कितना रख देंगे 2x, तो इसका क्या हो जाएगा, होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, कि नहीं हो जाएगा, 8 2 2 क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर आएगा। ये हमने निकाल दिया g ऑफ f, और कितना निकाल दिया x, ये तो है, यानी g ऑफ f x इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 4x स्क्वायर। इसको प्रूव करेंगे कि ये एकैकी है या नहीं।
अच्छा, ये जो आपका डिफाइन हो जाएगा वो किस पे डिफाइन होगा? ये आपका डिफाइन होगा किस पे? n से z पर। किससे होगा? f में n आ रहा है, n से किस पे डिफाइन होगा? z से। ये आपका जो डिफाइन होगा किस पे डिफाइन हो जाएगा? ये जो g ऑफ f है ये डिफाइन आपका हो जाएगा n से किस पे? z पे डिफाइन होगा। f का क्या हो जाएगा? नेचुरल नंबर, और g से क्या हो जाएगा? जिसमें z से z पर है तो z लिया जाएगा। ठीक है, ये इस पे डिफाइन है आपका। समझ रहे? इस तरीके से देखिए आप जरा इसको आप एक एक ही प्रूफ करने की कोशिश करिए। देखिए तो हम लिखेंगे जरा एक लेंगे कि g ऑफ f और यहाँ जरा x1 ले लेते हैं। ठीक है ना? ठीक है, तो कितना होगा? 4x1 स्क्वायर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? फिर आप g ऑफ f और कितना ले लेंगे? x2, तो आपका हो जाएगा 4x2 स्क्वायर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोले। फिर आप लिखेंगे यदि, इधर लिख देते हैं, यदि g ऑफ f x1 बराबर हो जाए किसके? g ऑफ f x2। देखते हैं क्या x1 बराबर x2 फिर आ जाएगा? रख दीजिए, मान लो 4x1 स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4x2 स्क्वायर हो जाएगा। ये 4 से 4 क्या होगा? पावर भी दो हटा दिया तो x1 बराबर क्या आ गया? x2। इसका मतलब है कि जो g ऑफ f है वो क्या है? एक है। बोलिए, वो क्या हो जाएगा? एक ही हो जाएगा। बोले भैया, क्यों? क्योंकि आप कोई भी नेचुरल नंबर रखेंगे तो इसमें भी ऐसे भी देख सकते थे कि कोई भी इसमें नेचुरल नंबर वो रखते हो तो आपका कोई क्या मिलेगा? जाकर के कोई इंटीजर ही तो मिलता भाई। इसमें रखोगे तो आपका नेचुरल नंबर ही मिलेगा, यानी इंटीजर में ही तो सारे होंगे, और एक पर एक ही तो मिलेगा। एक पर इसमें क्या मिलेगा? एक ही मिलेगा। जब भी नेचुरल नंबर रखोगे आपका कोई z का कोई नंबर मिल जाएगा जाकर के, तो एक ही हो जाएगा। एक ही हमको एक प्रूफ करना था। और देखिए, और लेकिन एक कह रहा था कि g है। g आपको देखो, हमने g क्या माना था? gx बराबर कितना माना था हमने? x स्क्वायर। डिफाइन किस पे है? डिफाइन है आपका z पे, यानी इंटीजर पे, प्लस वालों पर भी माइनस वालों पर भी। अगर आप कोई भी मान, मानो माइनस प्लस का हमने एक ले लिया, क्या ले लिया हमने? प्लस का, तो एक का स्क्वायर करो तो एक आ जाएगा। और इसमें भाई माइनस का अगर हम एक ले लेते हैं, क्योंकि माइनस का भी, क्योंकि ये z पर डिफाइन है, इंटीजर पर प्लस माइनस दोनों आते हैं। अगर हम यहाँ माइनस का एक ले लेंगे तो माइनस एक का स्क्वायर करोगे तब भी कितना आ जाएगा? यानी देख रहे हो कि g1 बराबर आ गया g -1 के, लेकिन जो इनमें मान रखा था हमने वो आपस में बराबर नहीं है, इसलिए तो बहु एक हो गया, तो एक ही नहीं, या एक ही नहीं है, या एक ही नहीं है। यानी हमने ऐसा कुछ माना, ऐसा कुछ फंक्शन हमने लिया। ये फंक्शन इस तरीके से होंगे आपके कि इनका जो g ऑफ f निकालोगे तो वो तो एक ही आ जाएगा, लेकिन gx जबकि एक ही नहीं। ये हमको इसमें बाद क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे? 27 नंबर। और ये हमसे बोल रहा है दो फलनों f n टेंड्स टू कितना दिया हुआ है? n के उदाहरण, और दिया है क्या? g n टेंड्स टू क्या दिया है? दोनों n पर ही डिफाइन है। के उदाहरण दीजिए जो इस प्रकार है कि g ऑफ f आच्छादक है। क्या बोल रहा है? आच्छादक है, किंतु कह रहा है को आच्छादक नहीं है। आच्छादक प्रूफ करने के लिए हमको क्या चाहिए कि इधर का उधर कोई भी कोडोमेन में कोई भी छूटना नहीं चाहिए, है ना? सारे बराबर, सबकी इमेज कोई ना कोई होनी चाहिए, है ना? और आच्छादक नहीं होगा तो कोई ना कोई छूट जाएगा, आएगा नहीं। देखिए फिर माना fx, देखो हमने क्या मान लिया? fx को क्या मान लिया? fx हमने मान लिया किस पे? मान लिया 3x + 2। कितना मान लिया हमने? 3x + 2। और ये किस पे डिफाइन, किस पे है? ये डिफाइन है आपका n से n पर। अगर इसमें हम n का मान रखते हैं, एक रखें तो 3 2 क्या आ जाएगा? 5। 2 रखोगे 2 3 6, 6 2 कितना आ जाएगा? 8। अगर आप 3 रखते हो तो 3 3 9, 9 2 कितना आ जाएगा?
बीच में कोई नंबर छूटेगा नहीं, 9 के बाद क्या आएगा 11, छूट नहीं छूट रहे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आच्छादक होगा ही नहीं, नेचुरल नंबर हो जाए क्या, ये आच्छादक नहीं है। ठीक, उसके बाद देखिए तथा, देखिए तो माना fx बार 2x प्लस 3 f सच दैट n टेंड्स टू n, तथा जो gx बराबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा x माइनस कितना 3/2, ये आप मान लेंगे इसमें, ठीक है, जहां x के मान क्या हो जाएंगे आपके n से बिलोंग करेंगे, ठीक है, नेचुरल नंबर से, नेचुरल नंबर पर ही डिफाइन है ये, समझे, ये हो जाएगा आपका। अब देखिए इसमें अगर हम ये निकालते हैं g ऑफ कितना निकालते हैं f निकालते हैं, g ऑफ f x निकालो, तो आपका क्या निकल आएगा, आप देखिए क्या निकल आएगा, g ऑफ f निकालोगे तो आएगा g f x, ये तो निकल के आएगा, और g f x का मान कितना में दिया हुआ है 2x प्लस 3 दिया हुआ है, ये उठा के उसमें रख दो, तो जब उसमें आप रखोगे तो क्या आ जाएगा आपका, उसमें आप रखोगे तो क्या आ जाएगा आपका 2x प्लस 3 माइनस 3 अपन कितना आएगा 3 से 3 क्या हो जाएगा कट जाएगा, g ऑफ f x इज इक्वल टू आ रहा है कितना हमारे पास 2x अपन कितना कटेगा तो कितना बचेगा x बचेगा, और x यहाँ आपका कौन सा फंक्शन आ गया, आइडेंटिटी आ गया, क्या आ गया x जो यहाँ आ गया वो आपका क्या हो गया आइडेंटिटी हो गया। आप एक रखेंगे तो एक आएगा, दो रखेंगे दो आएगा, तीन रखोगे तीन आएगा, चार रखोगे चार आएगा, ये आपका g ऑफ f नेचुरल नंबर पर डिफाइंड है, ठीक है, जब आप रखोगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये आच्छादक हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अगर आप प्रूफ करना चाहो आच्छादक तो आप वैल्यू रख करके भी दिखा सकते हो, क्या दिखा सकते हो आप, वैल्यू रखो, ये आपका जो g ऑफ f फंक्शन है आपका, ये g ऑफ f जो फंक्शन है ये आपका डिफाइन है किस पे, n से n पर डिफाइन है, क्योंकि ये भी n पर था ये भी n पर था, तो ये भी n से n पर ही रहेगा। अब अगर इसमें आप एक रखोगे तो एक आएगा, दो रखोगे दो आएगा, तीन रखोगे तीन आएगा, चार रखोगे तो नेचुरल नंबर रखोगे तो पूरा नेचुरल नंबर ही आएगा, तो कोई छूटेगा नहीं, तो ये आच्छादक नहीं हो जाएगा। बोलिए अगर हम वैसे प्रूफ करना उस तरीके से चाहे, देखिए माना सा डोमेन में एक अवयव y है, तब y बराबर g ऑफ fx है ना, y बराबर क्या आ जाएगा कर देते हैं, तो y बराबर क्या हो जाएगा g ऑफ fx का मान कितना हमने निकाला है x निकाला, आप चाहे x बराबर क्या ले लो y ले सकते हो, और y ये x किससे बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, बोलिए यहाँ पर जो है ये आपका बिलोंग करेगा किससे नेचुरल नंबर से, क्योंकि y का मान कुछ भी रखोगे तो x का मान क्या आना चाहिए नेचुरल नंबर ही आना चाहिए, और जो यहाँ आपका जो यहाँ y है वो भी किससे बिलोंग कर रहा है, y भी तो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो पूरा y जब x रखोगे तो पूरा y ही मिलेगा, y रखोगे तो पूरा x ही मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया, यह आच्छादक हो गया, क्या हो गया ये आच्छादक है, ठीक है, आच्छादक है। देखिए यहाँ से बोला था कि fx बराबर यानी fx ऐसा लेना जो आपका आच्छादक ना हो, आप मान रखे में नेचुरल नंबर देखेंगे तो इसमें बड़ी बड़ी गैपिंग आ जाएगी, कई सारे मान छूट जाएंगे, तो आच्छादक नहीं रह जाएगा, और मान करके लगाओगे तब भी आपका लग जाएगा। देखिए माना y बराबर, ऐसे और लिख लेना आप चाहिए, या क्या कर सकते हैं इसमें लिख सकते हैं, माना y बराबर कितना ले लेंगे हम fx ले लेंगे, और y बराबर fx का मान कितना हमको दिया है 2x प्लस 3, इधर लाएंगे तो y, इधर लाएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा 3 बराबर कितना 2x, 2 नीचे लाएंगे तो y माइनस 3 बटे कितना हो जाएगा 2 बराबर x आ जाएगा, यानी x बराबर कितना आ गया y माइनस 3 बटे कितना 2। ये x का मान तो किससे बिलोंग करना चाहिए n से बिलोंग करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्यों, क्योंकि x सारे x का मान नेचुरल नंबर आना चाहिए, लेकिन जब आप y बिलोंग करता है n से रखोगे, यानी y के मान जब इसमें नेचुरल नंबर रखोगे तो नेचुरल नंबर आएगा, बहुत सारे ऐसे मान आ जाएंगे जो नेचुरल नंबर नहीं होंगे। बोले अगर आप 5 रखते हो 5 में से 3 जाएगा तो आपका 2/2 करोगे 1 आ जाएगा, नेचुरल नंबर आ जाएगा, लेकिन अगर 6 रखोगे तो 6 में से कितना जाएगा
6 में से कितना जाएगा, 3 जाएगा, तो 2 से बटे में आ जाएगा, तो नेचुरल नंबर रहेगा। जबकि x किससे बिलोंग करता है, n से बिलोंग करता है। तो ये आपका नेचुरल नंबर से हमेशा बिलोंग नहीं करेगा, इसलिए ये आच्छादक नहीं होगा। बोले ये आच्छादक नहीं होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे, 28 नंबर देखेंगे। ये हमसे कह रहा है एक आरिक्त समुच्चय x दिया हुआ है, एक x ऐसा सेट दिया हुआ है जो आरिक्त है, मतलब ये रिक्त नहीं हो, कोई ना कोई इसमें अवयव जरूर है। ठीक है, दिया हुआ है px जो कि x के समस्त उप समुच्चयों का समुच्चय है ना। px जो होता है वो आपका क्या होता है, पावर सेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सभी जो इसके x के सेट के जितने अवयव होते हैं, कितने उनके उप समुच्चय होते हैं, उनका सबका जो निकाला जाता है px, तो उसे हम बोलते हैं क्या, पावर सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे हम, पावर सेट बोलते हैं, खास समुच्चय। समझे ना, समझे। उसके बाद ये कह रहा है कि x के समस्त उपसमुच्चयों का समुच्चय पर विचार कीजिए। निम्नलिखित तरह से px में एक संबंध r परिभाषित कीजिए। px में उप समुच्चयों px में जो उप समुच्चय होंगे a, b के लिए a रिलेटेड टू किससे कह रहा है, a रिलेटेड टू b कह रहा है, यदि और केवल यदि a जो है बोल रहा है क्या है, उप समुच्चय, उचित उप समुच्चय किसका, b का। यानी a के सारे अवयव b में होंगे, लेकिन b के कुछ अवयव जरूर ऐसे होंगे जो a में नहीं होंगे, उसे हम उचित उप समुच्चय बोलते हैं। क्या r px में एक तुल्यता संबंध है, क्या हमसे पूछ रहा है, फिर तुल्यता संबंध पूछ रहा है। क्या तुल्यता संबंध है, या कह रहा है क्या है, तुल्यता संबंध है। अपने उत्तर का औचित्य भी दीजिए, लिखिए। आपको ये बताना है कि जो एक कंडीशन बोल रहा है क्या ये तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध तभी होगा जब वह स्वातुल्य होगा, सममित होगा, संक्रमक होगा। बोले होगा नहीं होगा। आइए देखते हैं, ये सवाल हम ऐसे लगाएंगे कि हम कुछ मान लेंगे अवयव। क्या करेंगे, मानेंगे। माना x जो सेट है उसमें मान लीजिए 1 है, 2 है, कितना है, 3 अवयव उसमें दिए हुए। अगर जो इसका पावर सेट निकालो, क्या निकालो, इसका पावर सेट निकालो, तो पावर सेट निकालने के लिए इसके सारे क्या लिखने पड़ेंगे आपको, उप समुच्चय। और इसके उप समुच्चय कितने बनते हैं, उप समुच्चय का फार्मूला होता है 2 की पावर n। इसमें कितने अवयव हैं, 3, तो यहाँ n का मान दिया है 3, तो ये आएगा 8, यानी 8 इसके उप समुच्चय बनेंगे। सभी उप समुच्चय, किसी भी सेट का फाई उप समुच्चय होता है, फिर आप एक एक लिख दें तो वो उप समुच्चय बन जाते हैं। एक नंबर लिखेंगे तो उसके क्या बन जाते हैं, उप समुच्चय बन जाते हैं। फिर आप उसमें 2-2 करके ले ले, अगर आप 1-2 लेते हैं तो एक सेट बन जाएगा उप समुच्चय का। अगर आप 1 हो गया, फिर एक कितना लिख देंगे, 1 और 3 लिख देंगे, 1 और कितना लिख देंगे, 3 हो जाएगा। फिर आप 2 और कितना लिख देंगे, 2 और कितना लिख देंगे, 3 लिख देंगे। फिर उसके बाद वही होता है जो उसमें होता है 1, 2 और कितना, 3। ये आपका बन जाएंगे क्या, पावर सेट आ जाएगा, px आ जाएगा। नहीं समझे, यही px आपका बन जाएगा। ये कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे लिखे जाते हैं उप समुच्चय। हो गए, ठीक। अब ये कह रहा है हमसे कि a रिलेटेड टू b इस प्रकार है कि a उचित उप समुच्चय है। बोले ठीक, ये बात देखिए। अब हम जरा इसमें स्वातुल्य देखें। क्या देखें सबसे पहले, स्वातुल्य देखते हैं। स्वातुल्य संबंध ये डिफाइन है कि a रिलेटेड टू b इस तरीके से है कि a जो है वो उचित उप समुच्चय है क्या, b का। और a क्या है, यहाँ जरा a और b देखिए क्या है, यहाँ बोल रहा है हमसे। ये कह रहा है, देखिए यहाँ जो a और b हैं वो px के कोई क्या हैं, उप समुच्चय हैं। क्या है, उप समुच्चय। a इन्हीं में से कोई सेट है। अच्छा, क्या ये सेट जैसे मान लो हमने 1 ले लिया, क्या ले लिया हमने, 1 ले लिया, 1, ये देखिए a ले लिया 1, क्या ये एक उचित उप समुच्चय खुद का हो सकता है, नहीं। क्या होता है उचित उप समुच्चय की डिफिनीशन, इसके सारे अवयव इसमें होने चाहिए, लेकिन इसमें कोई ना कोई अवयव ऐसा हो जो इसका कोई भी अवयव ना हो। नहीं बात समझ में आई। अगर आपका कहिएगा इस तरीके से, तब तो क्या होता है, तब तो आपका क्या हो सकता है कि इसके सारे अवयव इसमें हो, इसके भी सारे अवयव इसमें हो जाए।
उपसमुच्चय बोला जाता है, उसका ये उपसमुच्चय बोला जाता है बस। लेकिन उचित उपसमुच्चय क्या होता है? उचित उपसमुच्चय के लिए लाजमी है कि अगर इसमें एक है तो इसमें एक और दो कुछ होना ही चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। सेम है तो फिर वो उपसमुच्चय हो जाएगा, उचित नहीं रह जाएगा। उचित तभी होगा जब इसके सारे इसमें होंगे लेकिन इसका कोई ना कोई अवयव जरूर ऐसा होगा जो इसमें नहीं हो सकता। नहीं बात समझ में आई? ठीक, देखिए कोई भी सेट खुद का उचित उपसमुच्चय नहीं होता। आप चाहे एक लेंगे, चाहे आप दो को देखेंगे तो वो आपका नहीं होता उचित उपसमुच्चय। स्वयं का स्वयं से नहीं होगा। बोलिए, जहां आपका जैसे मान लो ए जो है वो क्या है, जहां जो ए है वो आपको मान लो हमने एक ले लिया। बोलिए, ए यहाँ एक भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, क्योंकि इसी के उपसमुच्चय का कोई सेट है। तो स्वयं का स्वयं से उचित उपसमुच्चय हो ही नहीं सकता। ए का खुद का ए से होगा ही नहीं उचित उपसमुच्चय। नहीं बात समझ में आई? अगर जो हम इसी तरीके से क्या प्रूफ करेंगे, हालांकि अब हमको करने की जरूरत नहीं है लेकिन हमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम सम्मित देखेंगे, क्या देखेंगे? सम्मित। तो अगर जो आपका कह दो 1 2 क्या है, 1 2 उचित समुच्चय है किसका? मान लीजिए ये, मान लीजिए आप थोड़ी देर के मान लो कोई और नंबर ले लीजिए, मान लो ये ले लेते हैं। देखिए अगर आप सम्मित देखेंगे तो ये सेटिस्फाई नहीं है, ये हम लिख देंगे या स्वातुल्य नहीं है ना। अगर ये स्वातुल्य नहीं है तो तुल्यता नहीं होगा। तीनों प्रूफ करने की तुमको कोई जरूरत है नहीं। इसलिए जो संबंध दिया हुआ है आपको, जो क्या दिया हुआ है, संबंध जो आपको दिया हुआ है, संबंध जो दिया है ए रिलेटेड टू किससे? बी से, वो आपका तुल्यता संबंध नहीं है। तुल्यता संबंध नहीं है, समझ रहे? ये तुल्यता संबंध नहीं होगा। ध्यान से देखिए जरा, देखिए ध्यान से, और देखो, और सम्मित वाला दिखाओ। हम कहते हैं कि एक जो है ये वाला सेट, ये उचित समुच्चय किसका? 1 2 का है। बिल्कुल बात सही है, 1 2 का ये है कि नहीं? इसके सारे अवयव इसमें है कि नहीं है? लेकिन इसके सारे अवयव इसमें नहीं, तो ये उचित समुच्चय है। क्या आपका अगर इसको घुमा के लिखोगे 1 2, क्या उचित समुच्चय हो जाएगा? हो ही नहीं सकता। इसके सारे अवयव इसमें होने चाहिए जो कि है नहीं, और इसमें कोई ना कोई बच जाना चाहिए तो जो इसमें होता नहीं, तो ये तो हो ही नहीं सकता, यानी ये सम्मित भी नहीं है। बोलिए, तो यही काम हो गया था। सम्मित दिखा दो, चाहे आप स्वातुल्य दिखा दो, ये भी देखो दिखा सकते हो आप, तो ये आपका तुल्यता संबंध नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे? 29 देखेंगे। कौन सा देखेंगे? 29 क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किसी प्रदत्त आरिक्त समुच्चय x के लिए, फिर से कोई एक सेट दिया हुआ है आपको, है ना? x के लिए द्विआधारी संक्रिया स्टार दिया हुआ है px क्रॉस p कैपिटल X लिखा हुआ है, क्रॉस p क्रॉस x टेंस टू कितना? px ही आएगा, ये बता रहा। पर विचार कीजिए, जो ए ऑपरेशन यानी स्टार जो आपको दिया है b बराबर क्या दिया हुआ है? a इंटरसेक्शन b दिया हुआ है, और जहां बोल रहा है कि जो पाराल बोल रहा है कि a का b जो है वो बिलोंग कर रहे हैं किससे? px से बिलोंग कर रहे हैं। किससे बिलोंग कर रहे हैं? px से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, द्वारा परिभाषित है, जहां px समुच्चय x का घात समुच्चय है। ठीक है, पावर सेट बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि इस संक्रिया का तस्मक अवयव x है तथा संक्रिया स्टार के लिए px में केवल x व्युत्क्रमणीय अवयव है। कह रहे केवल x व्युत्क्रमणीय होगा और तस्मक अवयव सबका क्या होगा? x होगा। आइए पता लगाते हैं, इनको मजा आ जाएगा इस सवाल में। देखिए इसमें भी हम क्या करेंगे? सेट मानेंगे। माना x बराबर क्या मान लेंगे भाई? 1 2 3 मान लिया। बोले भैया, आप इसका पावर सेट ले लीजिए क्योंकि इसकी भी हमको क्या पड़ेगी? जरूरत पड़ेगी। तो आप जानते हो पावर सेट में फाई हम लिखते हैं, फिर हम एक एक करके लिखते हैं, लिखते हैं एक एक अवयव लिखते हैं। हम इसमें एक एक अवयव लिखेंगे, एक एक अवयव लिखेंगे, फिर हम दो दो अवयव करके लिखते हैं, 1 कामा 2 लिखेंगे, फिर आप 1 कामा कितना लिखेंगे? 3 लिखेंगे, फिर आप 2 कामा कितना लिख देंगे? 3 लिख देंगे, 2 कामा कितना लिख देंगे? 3, और फिर आप पूरा लिख देंगे वही कि 1 2 कितना 3। तो ये आपका क्या निकल आता है? पावर सेट आ जाता है। 8। तो स्टार ये तो आपका डिफाइन है। डिफाइन है कि नहीं भाई? संक्रिया आपका स्टार ये डिफाइन है आपकी। और कैसे दिया हुआ है आपको?
ए स्टार बी क्या दिया आपको, ए इंटरसेक्शन बी, जहां ए और बी पी एक्स से हैं, यानी ए और बी के इसी में से मान लिए गए हैं, ए और बी जो सेट है वो इसी में से कोई है। कोई बात नहीं समझ में आई। अब हमसे कह रहा कि जो एक्स है वो सभी का क्या है, एक्स जो है वो सभी का क्या है, तत्समक अवयव है। ये हमसे कुछ सिद्ध करके दिखाना है, आइए दिखाते हैं। देखिए आप इसमें डालिए, मान लीजिए हम ये इसका पहला सेट फाई ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं हम, फाई ले लेते हैं, संक्रिया देखिए स्टार दी हुई है, और यहाँ मानो हम ए सेट ले ले, बिल ले लो कोई ले लो, मानो हमने ए सेट ले लिया, क्या ले लिया, ए मान लो ये हमने ये कोई अवयव लिया नहीं, एक्स के साथ में कराइए, किसके साथ में कराइए आप, एक्स के साथ में कराइए, किसके साथ में कराइए, एक्स के साथ में। तो आपका क्या हो जाएगा भाई, फाई हो जाएगा, इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, अरे भाई ये सेट हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अगर आपके ऐसे भी ना समझ में आए तो आप चाहे ये लिखें और चाहे आप ये लिखें, ये आप चाहे लिखें, देखिए चाहे एक्स को हमने क्या माना है, 1 2 3 और क्या माना है हमने, ये माना है ना। इसके बाद अगर इनका ये कैसे डिफाइन है, ये दोनों दिया हो इंटरसेक्शन में, नहीं डिफाइन है, यानी इंटरसेक्शन 1 2 किसका निकालोगे, 3 का। जब निकालोगे इंटरसेक्शन तो क्या होता है, जो दोनों में मिले वही लिया जाता है, और फाई में कुछ होता नहीं है तो कुछ मिलेगा नहीं, तो क्या आ जाएगा, फाई ही आ जाएगा। नहीं बात समझ में आई, इंटरसेक्शन में जो दोनों में मिलता है वही लिया जाता है, फाई रिक्त समुच्चय है, रिक्त में कुछ होता नहीं है तो कुछ होता नहीं तो वही तो आ जाएगा। इसके बाद एक आपको दिखा देते हैं, मान लो आपने एक ले लिया, कितना ले लिया आपने, एक ले लिया, और इसका आपने किससे कराया, एक्स से कराया, किससे कराया, एक्स से कराया। तो आप देखिए जब एक्स के कराएंगे, बहुत ध्यान से देखिए, कुछ भी सवाल में नहीं है, जब समझ जाएंगे तो कुछ नहीं है। और आपका स्टार, अगर इनका इंटरसेक्शन निकालोगे तो आपका आएगा एक इंटरसेक्शन कितना आ जाएगा, एक्स, और इंटरसेक्शन निकालोगे तो एक ही नहीं आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोलिए। अगर आप 2 का रखोगे तो क्या आ जाएगा आपका, 2 आएगा, आपका 3 लोगे तो क्या आ जाएगा, 3 आएगा, आप 4 लेंगे तो 4, बोले भैया 3 लेंगे 3 आएगा। अगर 1 2 लोगे तो 1 2 आ जाएगा, क्योंकि एक्स में तो सारे हैं, एक्स वाला लिख लो, एक्स वाला लिख लो, 1 2 3, क्या दोनों में मिल रहा, एक ही तो मिल रहा था। जब आप 2 1 2 लेंगे तो 1 2 मिल जाएगा, नहीं आ जाएगा। यानी जो भी हम अवयव ले रहे हैं, जो अवयव ले रहे हैं वही अवयव क्या हो रहा है, एक्स के साथ में वही अवयव आ रहा है, आ रहा कि नहीं आ रहा। अगर जो आप यहाँ चाहे आप कोई सेट ए ले लें, क्या ले लें आप, चाहे कोई सेट ए ले लें एक्स के साथ में, तो ए कोई भी होगा वो आएगा, जब इसका इंटरसेक्शन निकालोगे तो इसी का जो भी ये होगा वही आ जाएगा, वही आ जाएगा, नहीं आएगा, एक्स अगर पूरा बराबर वाला भी ले लोगे तो पूरा बराबर वाला ही आ जाएगा। यानी इसके साथ में अगर एक्स के साथ में हम फाई ले रहे हैं तो फाई आ रहा, एक्स के साथ में सिर्फ 1 वाला ले रहे हैं तो कितना आ रहा, अगर 2 वाला लेंगे 2 आ रहा, 1 वाला लेंगे 1 आ रहा। अगर जो ये वही आता होता है तो फिर ये वाला क्या हो जाता है, उसका तस्मक अवयव बोला जाता है। नहीं तुम्हें डिफाइन क्या डिफाइन था, डिफाइन क्या था, डिफिनीशन क्या थी, देखिए तस्मक की डिफिनीशन क्या थी, ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए बराबर आना का क्या, ए आना चाहिए, क्योंकि अगर जो वो ए ही आएगा, अगर वही अवयव आ रहा है तो जो बचता है वही आपका क्या होता है, तस्मक होता है। तो देखिए बार बार आपका वो जो लिया फाई आ गया, 1 लेंगे तो 1 आ जाएगा, ए लेंगे तो ए आ जाएगा, किसके साथ में, एक्स के साथ में, चाहे इसको घुमा करके लो तब भी आएगा। बोलिए इसका मतलब है एक्स इसका क्या है, तस्मक है कि नहीं है। अतः हम लिख देंगे क्या है, अतः एक्स तस्मक अवयव है, क्या है, तत्समक, अतः एक्स तत्समक अवयव है कि नहीं है। क्योंकि यहाँ अगर आप ए स्टार ई या आप ई स्टार क्या लेते हैं, ए लेते हैं, तो आपका ये क्या आ रहा है, ए ही आ जा रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। बोले भैया ये आपका। और आगे कह रहा था संक्रिया स्टार के लिए पीएक्स में केवल एक्स व्युत्क्रमणीय अवयव है, क्या है, केवल एक्स व्युत्क्रमणीय है और कोई व्युत्क्रमणीय नहीं। देखिए ये जो सेट है वो पावर एक्स आपका ये है कि नहीं है। ये अगर जो आप यहाँ क्या करते हैं, अगर आप यहाँ ले ले क्या 1, 2, 3 ले ले और इसकी संक्रिया करा दें किससे, 1, 2, 3 से करा दें, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 1, 2, 3 यह आएगा इंटरसेक्शन, क्या आ जाएगा आपका
1, 2, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो आप जब इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे तब भी क्या आएगा, वो यही आएगा। और ये क्या है आपका x है, यही तो x है। यानी अगर जो आप इसको इससे क्या कराते हैं, दोनों में संक्रिया कराते हैं तो आपका देखिए क्या आता है, तत्समक अवयव आ जाता है। क्या आ जाता है आपका, तत्समक अवयव आ जाता है। आ जाता नहीं आ जाता है। इसका मतलब है कि दूसरा वाला क्या हो जाएगा इसका, ये दूसरा वाला क्या हो जाएगा इसका व्युत्क्रम हो जाएगा। क्योंकि अगर किसी को उससे मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आप a को स्टार क्या करते हैं, आप b करते हैं, करते हैं नहीं करते। अगर जो a स्टार b करेंगे और आपका तस्मक अवयव कोई आ जाता है, अगर वो तस्मक अवयव e आ जाता है आपका, तो हम कहते हैं जो b है वो a का क्या है, क्या है वो व्युत्क्रम है कि नहीं, है कि नहीं व्युत्क्रम। तो इस तरीके से इसका मतलब है इसका ये क्या हो जाएगा, ये जो आपका ये आ गया आपका x आ गया। x आपका यहाँ हमने निकाला भी, क्या निकला है, ये तस्मक अवयव निकला है। और ये तस्मक अवयव आ गया, इसका मतलब इसका ये क्या है व्युत्क्रमणी है कि नहीं व्युत्क्रमणी। और ये क्या है आपका, ये आपका क्या है, ये x ही तो है, क्योंकि ये x ही तो है यहाँ। ये देखिए ये यहाँ क्या है, x ही तो है यहाँ। इसका मतलब ये x क्या है, ये व्युत्क्रमणी है। क्या है यहाँ x क्या है, और केवल यही मिलेगा। अगर आप कोई और ले लो, 1, 2, 3 के साथ मान लो 1 ले लो, तो इंटरसेक्शन निकालोगे तो 1 आ जाएगा, आएगा ही नहीं बात समझ में आई। अगर जो आप मान लीजिए 1, 2, 3 का ले लें, किसके साथ में इंटरसेक्शन, किसके साथ में ले लें, आप मान लो 1 के साथ में ले लें, तो 1 के साथ में लोगे तो इंटरसेक्शन 1 ही तो आ जाएगा। कहां से x आएगा, आएगा ही नहीं। x यानी तस्मक अवयव तभी आएगा जब आप ये वाला सेट लेंगे, यानी x वाला जब लेंगे तो x वाला आपका यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ x ये भी तो है आपका, तस्मक भी तो है। जब आप x लेंगे तभी x आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर x जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका व्युत्क्रमणी हो जाएगा, और इसका कोई भी अवयव नहीं होगा। ये कह रहा था क्वेश्चन में केवल x होगा, बोले भैया नहीं समझ में आए। इसलिए आप लिख सकते हैं यहाँ, इसलिए लिख सकते हैं अतः x बराबर यानी 1, 2, 3 जो है वो क्या हो जाएगा व्युत्क्रमणी है। क्या है व्युत्क्रमणी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे, 30 नंबर देखेंगे। 30 नंबर कह रहा है कि समुच्चय जो आपको दिया 1, 2, 3 एड्रेस कहां तक दिया हुआ है, n तक दिया हुआ है, n तक दिया हुआ है आपको। और ये हमसे कह रहा है से स्वयं तक के समस्त आच्छादक फलनों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब इसी से आच्छादक अवयवों की क्या निकालना है आपको, संख्या। ये तो निकालना है आपको। क्या कह रहा है आपसे, आच्छादक फलनों की, सॉरी क्या बोल रहा है ये, देखिए कह रहा है कि आच्छादक फलनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आच्छादक फलनों की संख्या देखिए क्या होती है, आच्छादक फलनों की संख्या। तो इसमें n है तो फैक्टोरियल क्या हो जाता है, n फैक्टोरियल क्या हो जाता है n। देखिए क्या हो जाता है, ये फैक्टोरियल n हो जाता है आपका। फैक्टोरियल समझ रहे ना, फैक्टोरियल समझ रहे ना। फैक्टोरियल n का मतलब होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कहां तक n तक। कहां तक लिया जाता है n तक। या तो आप इधर से लिखें है ना, या आप इसे थोड़ा और लिख सकते हैं, n-1 लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं हम इंटू n लिख सकते हैं, यहाँ तक लिख सकते हैं। जहां से इसे मान लो आपका 5 लिखा है तो आप क्या लिखेंगे 1, 2, 3, 4 कितना 5 बोले। या तो आप इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है। देखिए आप चाहे मान लो n लिखा हुआ है, लिखा है नहीं लिखा, आप चाहे लिखें n माइनस कितना 1, n माइनस कितना 2 डेडेस कहां तक आपको 3, 2 और कहां तक जाना है 1 तक जाना होता है। ये आपका फैक्टोरियल का मतलब होता है। अगर 3 होंगे तो यहाँ 3 रख के ओपन कर देंगे, 4 होंगे तो 4 रख के ओपन कर देंगे, n है तो कितने रख दिया हमने n रख दिया। और यही इसका क्या होता है आच्छादक फलनों की संख्या होती है। कर लीजिए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए कौन सा हम देखेंगे 31 देखेंगे। कौन सा देखेंगे हम 31 क्वेश्चन देखेंगे। देखिए हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है a स्टार जो दिया हुआ है b इक्वल टू कितना मॉड a माइनस b दिया हुआ है, और कह रहा है तथा a o दिया है ऑपरेशन यहाँ है ना b, और ये क्या दिया आपको, ये आपको दिया है केवल a आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर फॉर ऑल a, b बिलोंग करता है सीरियल नंबर से परिभाषित है। द्विआधारी संक्रिया स्टार जो है यहाँ कह रहे हो किस पे डिफाइन है, r क्रॉस r से किस पे r पर डिफाइन है। और वो जो संक्रिया दी हुई है आपको ये r क्रॉस r से किस पे डिफाइन है, r पर ही डिफाइन। इतनी बात हमको दी, पर विचार कीजिए
सिद्ध कीजिए कि स्टार क्रम विनिमय है परंतु साहचर्य नहीं है, ओ साहचर्य है परंतु क्रम विनिमय नहीं है। पुनः सिद्ध कीजिए। चलो पुनः वाली बात आगे देखेंगे, पुनः वाली बात इसमें बहुत कुछ है सवाल में, इसके बाद आगे बात के पर इतनी देखते हैं बात। कह रहा है स्टार जो है क्रम विनिमय है परंतु साहचर्य नहीं है। तो आप सबसे पहले फर्स्ट केस देखते हैं, हम इसमें संक्रिया स्टार वाली देखते हैं। क्यों क्या देखते हैं इसमें? स्टार वाली संक्रिया देखते हैं, स्टार वाली संक्रिया देखते हैं सबसे पहले। तो देखिए स्टार वाली हम संक्रिया देखेंगे, ठीक है। क्रम विनिमय देखते हैं सबसे पहले। क्या देखेंगे हम इसमें? क्रम विनिमय। क्रम विनिमय जरा देखते हैं क्या है इसमें। तो क्रम विनिमय देखिए, क्रम विनिमय क्या प्रूफ करना होगा? देखिए ए स्टार बी बराबर प्रूफ करना होता है बी स्टार ए, तो फिर वो आपका क्रम विनिमय हो जाता है। फॉर ऑल ए कमा बी बिलोंग करेगा किससे? आर से। बोले ये हमको प्रूफ करना है इसमें। आप एलएचएस ले लीजिए। क्या ले लीजिए भैया? एलएचएस। देखिए ध्यान से, तो ए स्टार बी बराबर क्या हो जाएगा? क्या आता है? मॉड ए माइनस बी आता है, नहीं आएगा? अगर आप आरएचएस ले लेंगे, आप आरएचएस ले लेंगे तो आपका आएगा बी स्टार कितना आ जाएगा? ए, तो आपका आ जाएगा बी माइनस कितना आ जाएगा? मॉड में चाहे घुमा दो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए देखिए सेम नहीं आ रहा क्या? इसलिए चूंकि एलएचएस बराबर क्या आ गया है? चूंकि एलएचएस बराबर आ गया आरएचएस, इसलिए यह क्या है? यह क्रम विनिमय, क्रम विनिमय है। बोले भैया बात समझ नहीं? समझ में आई? क्रम विनिमय हो गया। अब हमको क्या इसका भी दिखाना है? दिखाना है साहचर्य नहीं है। क्या दिखाना है इसमें हमको? साहचर्य नहीं है। दिखाते हैं जरा साहचर्य। साहचर्य, साहचर्य संबंध दिखाए। साहचर्य बोला है नहीं है, ये दिखाना है आपको। बोलो भैया। अच्छा साहचर्य में आपको दिखाना क्या होगा? जरा ध्यान से देखिए ना। ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन कितना? सी बराबर दिखाना होगा आपको ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन कितना? सी। जहां ए बी सी बिलोंग करते हैं किससे? रियल नंबर से, है ना। फॉर ऑल ए कमा बी यहां दिया था, ए बी सी आपको किससे हो जाएंगे? रियल नंबर से हो जाएंगे। आप जरा एलएचएस ले लीजिए। क्या ले लीजिए आप? अभी पता चल जाएगा। ए स्टार बी स्टार कितना? सी। आप सबसे पहले इसमें लगा दीजिए। आप सबसे पहले क्या करिए? उनमें दोनों ब्रैकेट वाले में लगा दीजिए। तो क्या हो जाएगा आपका? देखिए मॉड बी माइनस कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? इनमें में लगा दो तो हो जाएगा मॉड ए माइनस मॉड कितना हो जाएगा? सी। यही तो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। आप आरएचएस ले लीजिए। आप क्या ले लीजिए? आरएचएस ले लीजिए। आरएचएस, आरएचएस में हमको दिया है ए स्टार बी स्टार कितना दिया हमको? सी। ए और बी तो मॉड ए माइनस बी हो जाएगा और संख्या हमको सी, तो इसमें लगा दो तो आएगा मॉड ए माइनस बी का मॉड माइनस कितना आ जाएगा? सी। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? ये और ये चीज कभी बराबर हो, क्योंकि भाई ये मॉड में बी माइनस सी, इसमें मॉड में ए माइनस बी है, इसमें तो हमेशा प्लस में निकलेगा और इसमें अगर ए प्लस करेंगे माइनस का हो जाएगा, फिर ए में से कुछ घटाओगे यहाँ इसमें घटाओगे, बराबर सारे मान कभी आएंगे ही नहीं। चाहे आप चेक कर सकते हो इसको डाल के मान, ठीक है। सिंस एलएचएस बराबर क्या नहीं आया है? आरएचएस नहीं आया है, बराबर नहीं है, इसलिए साहचर्य नहीं, साहचर्य नहीं है, ये साहचर्य नहीं। इसके बाद देखिए इसी में हमसे कह रहा था कि ए ऑपरेशन बी, ए ऑपरेशन बी, ये कह रहा जो ए ऑपरेशन बी है यानी एक आपका करा ओ साहचर्य है परंतु क्रम विनिमय नहीं, मतलब ये वाला जो है ये साहचर्य है लेकिन क्रम विनिमय नहीं है। तो जरा इसको भी देखते हैं। जरा देखिए ए एक अगर प्रूफ करें तो यहाँ क्या हो जाएगा? हमको ये प्रूफ करना होगा क्रम विनिमय के लिए। 2 नंबर पर हम आ गए हैं, अब हम ऑपरेशन कौन देख रहे हैं? ओ वाला देख रहे हैं, बोले भैया। तो ये देखेंगे तो ये हमको प्रूफ करना होगा। आप एलएचएस लेंगे तो ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा जरा इधर। लेकिन यहाँ जो डिफाइन है वो तो खाली पहला वाला नंबर ही आ रहा है, बता रहा है ए ऑपरेशन बी बराबर क्या है? यही तो आ रहा है। और जब आप ये लेंगे ये तो आपका क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। क्या ये दोनों बराबर आ रहे हैं? नहीं, तो ये क्रम विनिमय नहीं हो, नहीं। हम लिखने से बच गए, थोड़ा समझ रहे नहीं हो जाएगा। आप इधर आ जाइए तो यहाँ ऑपरेशन आप बदल दीजिए। यहाँ क्या ऑपरेशन है? ओ है आपका ऑपरेशन, है कि नहीं है? यहाँ ये देखिए ऑपरेशन हमने लगा दिया। ध्यान से जरा देखिए, भी कुछ नहीं सवाल में। ये लेंगे तो आपका ये हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ये लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। आप देखिए जब आप पहले इसमें लगाएंगे तो बी ऑपरेशन सी लेंगे तो बी ही तो आएगा,
और ये ऑपरेशन बी लेंगे तो क्या आएगा, ए आ जाएगा। इसमें आ जाते हैं, इसमें देखो आ जाते हैं। इसमें करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये आपका ए ऑपरेशन बी करोगे तो ए आ जाएगा, और ऑपरेशन सी, और ये ऑपरेशन सी करोगे तो क्या आएगा, ए बराबर नहीं। इसका मतलब है कि यहाँ एलएचएस बराबर क्या है, इसलिए सहचर्य है, ये एक ही नहीं है, ये क्रम में नहीं है, क्या नहीं है, ये हो गया। इसके आगे कह रहा है कि पुनः सिद्ध कीजिए कि सभी ए कामा, कह रहा ए कामा बी कामा सी बिलोंग करते हैं किससे, आर से, के लिए बोल रहा है ए स्टार ब्रैकेट बी ऑपरेशन सी, यहां ओ वाला दिया नहीं दिया, बराबर ए स्टार बी और दिया है ओ, और फिर आपको दिया ए स्टार कितना बी, नो इधर सी है तो इधर भी सी होगा, ये गलत दिखा है, सी यहाँ सी करेंगे बुक में सी होगा, ये आपका ए बी नहीं हो सकता, ये क्या होगा आपका सी होगा, क्या होगा ये सी होगा। अगर आप कहता है इसको प्रूफ कर देते हो कि ये क्या है, इसके बराबर है ये, तो ये वितरण नियम क्या है, तो ये बोल रहा है क्या हो जाएगा ये, तो ये बोल रहा है अगर ये सिद्ध हो जाता है तो फिर ये आपका वितरित होता है, क्या होता है, संक्रिया स्टार संक्रिया ऊपर क्या है वितरित है ना, होती है, क्या वो संक्रिया स्टार पर वितरित है, अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। अगर ये ऐसा बराबर हो जाता है का मतलब ये स्टार संक्रिया ऊपर क्या है वितरित बोली जाए, क्या बोली जाएगी वितरित, क्योंकि इसका इसके साथ में हो गया, फिर इसका किसके साथ में हो गया, इसके साथ में हो गया, तो ये वितरित बोली जाती है। तो सबसे पहले तो हम इसको देखेंगे, किसको देखेंगे, इसको जरा एलएचएस ले लीजिए आप, इसमें क्या ले लीजिए आप, इसमें ए स्टार बी ओ सी करिए इसको, ए ये बताइए किस पे डिफाइन है बी सी, ये तो बी आ जाएगा इसका, और ए स्टार बी क्या होता है, ये मॉड ए माइनस बी है कि नहीं है, बताइए ये बी ऑपरेशन सी तो करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका पहला वाला ही आ जाएगा, और जब स्टार वाला देखोगे तो मॉड में आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा। आरएचएस देखिए, आरएचएस ले लीजिए जरा इसका, आरएचएस लेंगे तो ए स्टार बी और ओ आपको दिया है ए स्टार कितना सी, ए बी है तो मॉड क्या हो जाएगा, ए माइनस क्या हो जाएगा बी ऑपरेशन, और ये क्या हो जाएगा मॉड ए माइनस क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। इसमें क्या है दोनों में, इसमें क्या कौन सा लिया जाता है, पहला वाला, तो पहला वाला ले लेंगे तो ए माइनस क्या आ जाएगा, क्या बराबर नहीं आ गया, ये जान के क्यों छोड़ दिया, इसको डिफाइन है ये पहला वाला ही लिया जाएगा, वो जब आएगा तो पहला वाला ही लिया जाएगा। तो एलएचएस बराबर क्या गया, एलएचएस बराबर क्या गया, आरएचएस आ गया, इसलिए यह क्या है वितरित है, क्या है ये वितरित है, ये क्या है ये स्टार इधर लिख देना, ये पूरा हमने वितरित लिख दिया, देखिए इधर संक्रिया स्टार पर संक्रिया स्टार पर वो क्या है यहाँ वितरित है, क्या है वितरित है। इसके बाद देखिए इसका उल्टा दिखाना है आपको कि संक्रिया ओ पर स्टार क्या है वितरित है, आपको ये दिखाना होगा, ठीक है आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद अभी इसी में बिठा के इसके बाद ये बोल रहा है हमसे कि आपको दिखाना है वितरित है कि नहीं है, किस पे ओ ऑपरेशन पर स्टार को दिखाना है, किसको दिखाना है, ये तो बता रहा है, कह रहा है क्वेश्चन में, इसके बाद कह रहा है कि क्या ओ संक्रिया स्टार पर वितरित होती है, अपने उत्तर का औचित्य दीजिए ना, तो आप इसको क्या कर दीजिए ओ, तो ये क्या हो जाएगा आपका स्टार हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये भी यही था ना, ठीक, तो देखिए क्या हो जाएगा आपका यहाँ, तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा ये ओ, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका स्टार, होगा कि नहीं होगा, यही तो सेटिस्फाई कराना होगा हमको कि अब यहाँ हमको ओ को स्टार पर दिखाना है। आप एलएचएस ले लेंगे, ध्यान से देखिए, तो यहाँ आपका क्या है ये ओ, और यहाँ क्या आपका ये स्टार है, आप स्टार वाला पहले लगाइए, तो आपका बी सी करेंगे तो मॉड क्या आ जाएगा आपका बी माइनस क्या आ जाएगा सी आ जाएगा, और ओ में कौन हम लेते हैं फर्स्ट वाला लेते हैं, ए आ जाएगा आपका। फिर इसमें देखिए आपको क्या दिखाना है, इधर ये इसका ओ है और ये क्या है इसका यहाँ स्टार है, ये है कि नहीं, और यहाँ इसका ये ओ है, ओ में तो पहला वाला लिया जाता है, देखिए ध्यान से, ए हो जाएगा संक्रिया और यहाँ क्या हो जाएगा आपका
यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा आपका पहला वाला ही तो हो जाएगा, और इनमें भी दोनों कौन सा होगा पहला वाला। स्टार में क्या लिखते हैं मॉड, यानी मॉड ए माइनस क्या आ जाएगा ए, और जो कि क्या आ जाएगा 0, क्या बराबर आ रहा, इसलिए बराबर नहीं है तो ये वितरित नहीं होगा, वितरित नहीं होगा, नहीं है, वितरित नहीं। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे भैया 32 देखेंगे। और देखिए हमसे क्या कह रहा है, किसी प्रदत्त आरिक्त समुच्चय x के लिए सेट आपको कोई दिया है क्या x दिया हुआ है, बोल रहा है x के लिए मान लीजिए कि स्टार जो दिया है संक्रिया यहाँ वो दिया हुआ p x क्रॉस p x इज टेंस टू कितना दिया हमें p x दिया हुआ है, और डिफाइन कैसे है a स्टार जो संक्रिया दी है p वो बराबर है किसके a माइनस बी यूनियन b माइनस ये डिफाइन है, बोलिए ये तो दिया हुआ है a माइनस बी यूनियन b माइनस a फॉर ऑल बोल रहा है, फॉर ऑल a कमा b बिलोंग कर रहे हैं किससे p x, यानी पावर सेट से बिलोंग दोनों करेंगे, a और b किसमें है तो पावर सेट में ही है, ठीक है परिभाषित है। सिद्ध कीजिए कि रिक्त समुच्चय फाई संक्रिया स्टार का तस्मक है तथा px के समस्त अवयव a व्युत्क्रमणीय हैं, इस प्रकार की a इनवर्स बराबर a। देखिए सबसे पहले तो आपको इसको सेट ले लीजिए, आप ले लीजिए, एक ले लीजिए, दो ले लीजिए, कितना ले लीजिए वही 3 ले लीजिए, पावर सेट निकाल लीजिए, इसका क्या निकाल लीजिए आप, इसका पावर सेट निकालेंगे तो फाई आता है, 1 आता है, क्या आता है 2 आता है, नहीं आता है, और फिर क्या आएगा 1 नहीं 3 बचा, भी 3 आएगा, और क्या आएगा हमारे पास 1 2 आ जाएगा, और क्या आएगा 1 3 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा 2 3 आ जाएगा, और कितना आ जाएगा 1 2 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, ये आप क्या आ जाएंगे बोलिए ये आ जाएंगे। अच्छा इसके बाद आपको ये दिखाइए डिफाइन इससे स्टार, ठीक है आपको ये दिखाना है कि इसमें क्या होगा, जो फाई होगा वो तस्मक अवयव है, क्या है फाई तस्मक अवयव, जरा ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा, अगर जो आप यहाँ प्रूफ करते हैं तस्मक अवयव तो देखिए क्या प्रूफ करेंगे, ध्यान से देखिएगा, अगर हम यहाँ ले लें क्या कोई भी ले लीजिए और उसके साथ फाई ले लीजिए, मान लो हमने लिया फाई, क्या ले लिया हमने फाई स्टार फाई मान लो ले लिया, क्या ले लिया हमने फाई स्टार फाई ले लिया, तो फाई स्टार फाई करेंगे तो आपको फाई माइनस कितना हो जाएगा फाई यूनियन, और क्या हो जाएगा फाई लिए तो फाई माइनस क्या हो जाएगा फाई ही आ जाएगा, और फाई में से फाई कटेगा तो फाई ही बचेगा, यहाँ 0 नहीं लिखेंगे, रिक्त समुच्चय से रिक्त समुच्चय हटाओगे तो रिक्त समुच्चय ही आएगा, माइनस यहाँ सॉरी यूनियन यहाँ क्या आ जाएगा फाई ही आ जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा ये कुल मिलाकर के यूनियन फाई ही आ जाएगा, बोलिए बात समझ में आई। उसके बाद देखिए अगर फाई को हम कराते हैं किसके साथ में, या आप मान लीजिए कोई सेट ले ले, मान लो 1 ले ले, क्या ले लिया आप 1, उसके बाद हमने ले लिया इसका, हमने संक्रिया किसके साथ में करा दी इसकी, मान लो इसकी फाई के साथ में आपने कराई, किसके साथ में कराई फाई के साथ में कराई, ध्यान से देखिएगा, तो आपका क्या आ जाएगा सेट 1 ये आ जाएगा, माइनस क्या बनेगा आपका फाई बनेगा, बनेगा ये बनेगा, एक तो आपका ये बनेगा माइनस नहीं यूनियन, और क्या बनेगा बी वाला हमने कितना लिया हुआ है फाई लिया हुआ है, फाई माइनस कितना लिया हमने 1 लिया है, लिया कि नहीं लिया है, ध्यान से देखिएगा, तो आपका ये दिखाओगे तो इस तरीके से दिखाओगे तो आपका ये आ जाएगा संक्रिया, ये आपका क्या आ जाएगा फाई इज इक्वल टू, जब इनका आप घटाओगे 1 में से फाई तो 1 ही आएगा, क्या आएगा वो आपका 1 ही आ जाएगा, अरे भाई इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें होता क्या है सुन लीजिए ध्यान से, अगर कोई एक सेट दिया है 1 2 3 और इसमें से हमको घटाना है, कोई सेट दिया है 2 3, तो ये इसमें से जो पीछे वाले होते हैं वो जो इसमें मिलते हैं वो हटा दिए जाते हैं, तो इसमें क्या बचता है 1, नहीं बात समझे, पीछे वाले इसमें माइनस कर दिए जाते हैं, बाकी बचा लिख ली जाती है। अगर इसमें से फाई हटाओगे तो रहेगा तो वही, क्योंकि फाई में कुछ है ही नहीं हटेगा यूनियन, और फाई में से जब आप 1 घटाओगे तो कितना आएगा आपका फाई ही आ जाएगा, फाई में कुछ है ही नहीं, कुछ जाएगा, नहीं बात समझे, सुन लीजिए मेरी बात, अगर जो आप इस तरीके लिखते हैं 2, क्या लिखते हैं यहाँ पास 2, और यहाँ आप लिखते हैं 3 4 ऐसे लिख देते हैं, आप इसमें से करें तो आपका क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्योंकि इसमें के कुछ है ही नहीं जो हटेंगे, पर यही आ जाएगा फिर,
तो इसमें से करोगे तो फाई ही आ जाएगा, और जब इनका यूनियन निकालोगे तो क्या आ जाएगा आपका, एक आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, बोलिए। ध्यान से देखिए, अब हम लिखेंगे, आप लोग इसके बाद लिख लेना, क्या करना आप लोग इसके बाद लिखना चाहे तो और भी लिख ले। सुन लीजिए मेरी बात, अगर जो आप इसी तरीके से रखते चले जाएं, मान लो ए रख दें, उसके बाद क्या रख दें, ध्यान से देखिए, अगर हम क्या रख दें, पूरा ए रख दें, ध्यान से देखिए, अगर हम ए रख दें, क्या रख दें, सेट ए, और उसके साथ में हम ले लें फाई, क्या ले लें उसके साथ में फाई, ध्यान से देखिए, एक ले लो, एक ले लो, ये इसमें फाई ले लिया, एक ले लिया, चाहे दो ले लो, चाहे तीन ले लो, ये सब यही तो है, ए और बी है, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, क्या कोई भी ले लो, और जब उसके साथ में कराते हो देखो क्या फाई ही नहीं आएगा, कराइए, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ इसमें देखिए डिफाइन है, तो आपका हो जाएगा ए माइनस कितना हो जाएगा, फाई हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यूनियन, और क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा बी कितना है, फाई माइनस क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, तो आपका हो जाएगा कितना, अगर इसमें से फाई घटाओ तो ए ही नहीं आ जाएगा, यूनियन, अगर इसमें से घटाओगे तो फाई ही नहीं आ जाएगा, और फाई यूनियन ए का क्या आ जाता है, ए ही आ जाता है, आता नहीं आता। अगर जो कोई अवयव हम ले रहे हैं किसी के साथ में और वो वही अवयव आ जा रहा है, क्या आ रहा है, वही अवयव आ रहा है, जब हमने फाई लिया तो फाई आ गया, जब हमने वन लिया तो वन आ गया, जब हम ए लिया तो ए ही आ गया, तो जिसके साथ में आ रहा होता है वो क्या हो जाता है, फिर आपका तस्मक अवयव हो जाता है। हमने बताया नहीं बताया, आप चाहे इनको घुमा के निकाला हुआ तब भी आ जाएगा। देखिए, आप चाहे ए स्टार ई लिखें और चाहे ई स्टार क्या लिखें, ए लिखें, अगर वो ए आ रहा है वही अवयव आ रहा है तो फिर जो ये लगा होता है वो क्या हो जाता है, तस्मक अवयव हो जाता है। आप फाई ले रहे हैं तो फाई आ रहा, एक ले रहे हैं तो एक आ रहा फाई के साथ में, ए ही ले रहे हैं फाई के साथ में तो ए आ रहा है, का मतलब फाई तो वही सब में लगा रहे हैं, तो फाई इसका क्या हो जाएगा, तस्मक अवयव हो जाएगा। बात नहीं समझ में क्या, यहाँ हमने ए से इसलिए दिखा दिया क्योंकि आप कोई भी अवयव इसमें से लोगे आएगा फाई, ओ सॉरी आएगा वही अवयव ही, क्यों, क्योंकि यूनियन है, यूनियन में तो फाई में जो फाई का छोड़ के जो आता है वही तो आ जाएगा आपका, इसलिए आप लिख सकते हैं यहाँ अतः लिख देंगे, अतः फाई संक्रिया स्टार पर फाई तत्समक अवयव है, तत्समक अवयव है। इसके बाद इससे आगे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि रिक्त समुच्चय फाई संक्रिया स्टार का समक अवयव है, तो हो गया इतना। फिर कह रहा था पीएक्स के समस्त अवयव, पीएक्स के कह रहा समस्त अवयव जितने भी अवयव हैं, अवयव ए समस्त अवयव ए व्युत्क्रमणी है, इस प्रकार की ए इनवर्स बराबर क्या आएगा आपका, ए आ जाएगा, ए इनवर्स बराबर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। देखिए, अगर जो आप उसी सेट का उसी सेट पे करते हो, क्या करते हो, उसी सेट का उसी सेट पे करते हो और वो आपका फाई आ जाएगा, फाई का मतलब है आपका तस्मक अवयव आ जाएगा, तो फिर वो एक जो होता है वो दूसरे का क्या हो जाता है, व्युत्क्रमणी हो जाता है, हो जाता नहीं हो जाता है। हम इसको कैसे प्रूव करेंगे, देखिए ए स्टार ए कर देते हैं, क्या कर देते हैं, ए स्टार ए कर देते हैं, तो आप जब ए स्टार ए करोगे तो क्या आ जाएगा, ए माइनस क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, और यूनियन यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ भी ए माइनस क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ए इनवर्स को एक बार दिखाना है आपको, तो हमने ए स्टार ए ले लिया, देखिए क्या आ गया, ए माइनस ए तो कुछ नहीं बचेगा, फाई आ जाएगा, यूनियन यहाँ भी कुछ नहीं बचेगा, फाई आ जाएगा, और यहाँ करेंगे तो क्या आ जाएगा, और फाई तत्समक अवयव था, ये क्या था, ये तत्समक अवयव है, फाई क्या है, तत्समक अवयव है। अगर जो किसी को किसी से करते तस्मक अवयव आ जाता है तो फिर वो ए क्या कहलाता है, व्युत्क्रमणी कहलाता है। नहीं समझे, ये कराते नहीं थे, ए देखें ना, ए स्टार बी बराबर और ई आ जाता है, तस्मक अवयव आ जाता है, तो हम कहते हैं ए का बी क्या है, व्युत्क्रमणी है, इसलिए यहाँ ए का ए क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमणी हो जाएगा। नहीं समझे, तस्मक आ गया, अतः लिख सकते हो, अतः ए का ए क्या है, व्युत्क्रमणी है, इसलिए ए इनवर्स बराबर कितना, ए इनवर्स बराबर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे, 33 देखेंगे, कौन सा देखेंगे,
33। कह रहा निम्नलिखित प्रकार के समुच्चय, मान लो इसको हमने x से डिनोट कर दिया, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। 0 1 2 3 4 कितना दिया है? 5 दिया हुआ है। ये तो दिया हुआ है, ये दिया है। मैं एक द्विआधारी संक्रिया स्टार पर परिभाषित कीजिए। आपको दिया किससे पर, कैसे दिया हुआ है आपको? a स्टार b बराबर क्या दिया है हमको? a प्लस b। जब कह रहा है क्या है, जब आपका क्या कह रहा है, यदि a प्लस b लेस देन किससे? a प्लस b लेस देन कितना दिया है हमें? 6 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 6। और हमको दिया हुआ है कितना? a प्लस b माइनस कितना? 6। यदि a प्लस b ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होगा? 6 होगा। तो ये सेटिस्फाई करेगा, वरना ये सेटिस्फाई करेगा। तो देखिए कैसे लगाया जाएगा। तो ये इसमें हमसे आगे कह रहा है सिद्ध कीजिए कि शून्य यानी 0 इस संक्रिया का तस्मक है तथा समुच्चय का प्रत्येक अवयव एक व्युत्क्रमणीय है। इस प्रकार की 6 माइनस a का प्रतिलोम क्या है? बोला समुच्चय का प्रत्येक अवयव व्युत्क्रमणीय है। इस प्रकार की 6 माइनस a का प्रतिलोम है। ठीक है, आइए देखिए इसको हम कैसे देखेंगे। तो इस सवाल को लगाने के लिए आपको टेबल बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी? संक्रिया सारणी बनानी पड़ेगी। और कितने बनाने पड़ेंगे? 1 2 3 4 5 6, तो 7 बनाने पड़ेंगे। कितने बनाने पड़ेंगे? 7। 1 2 3 4 5 6 और कितने हो जाएंगे? 7। 1 2 3 4 5 6 7, ये हो जाएगा। देखिए ध्यान से, संक्रिया इसमें स्टार दी हुई है। ये 0 1 2 3 4 5 है ना? ठीक है, इधर भी 0 1 2 3 4 5। देखिए आप इसमें जोड़ेंगे, क्या करेंगे आप इसे? देखो जब जोड़ेंगे दोनों को मिला करके, अगर 6 से छोटा रहेगा तो इसका यूज करेंगे, और अगर 6 से बड़ा जाने लगा या 6 आ गया तो आप इसमें मान डालेंगे। आप 0 0 जोड़ेंगे तो 0 तो आएगा, तो इसमें जब जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। ध्यान से देखिए, जब आप 0 1 जोड़ेंगे तो 1 नहीं आएगा। अब 1 6 से छोटा है तो इसी में आ जाएगा। देखो ना, देखो ना, जहां तक ये सब जोड़ोगे तो आपका 6 से कम ही तो रहेगा। तो आप जोड़ोगे तो 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3 4 क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ध्यान से देखना जरा इसमें। फिर आप 1 0 जोड़ोगे तो 1 आ जाएगा। 1 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 2 1 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 3 1 और 3 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 4। और 1 और 4 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 5। और 1 और 5 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ गया। इसमें नहीं डाल सकते आप, इसमें डालोगे तो इसका मान कितना आ गया? जो जोड़ोगे 6 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 0 आ जाएगा। कुछ बात समझ में? इसके बाद देखिए 2 0 करोगे तो 2 आ जाएगा। 2 1 करोगे तो 3 आ जाएगा। 2 2 करोगे तो 4 आएगा। 2 3 करोगे तो 5 आएगा। लेकिन 2 2 4 करोगे तो जो 6 आएगा। तो 6 माइनस 6 कितना हो जाएगा? 0। और 2 5 करोगे तो कितना आ जाएगा? 7। 7 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा? 1 आ जाएगा। बोलिए। फिर आप देखिए 3 0 करोगे तो 3 आएगा। 3 1 करोगे तो 4 आ जाएगा। 3 2 करोगे तो 5 आएगा। और 3 3 करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो 6 0 बचेगा। और 3 4 7 तो आपका कितना आ जाएगा? 1 बचेगा। और इसमें कितना? 3 5 8 हो जाएगा। तो कितना बचेगा? 2 बच जाएगा। बोले भैया। फिर 4 0 करोगे तो 4 आ जाएगा। 4 1 करोगे तो 5 आ जाएगा। 4 2 करोगे तो 6 आएगा। तो 0 आ जाएगा। 1 आ जाएगा। 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। सही है ना? इसके 5 0 करोगे तो आपको 5 आ जाएगा ना? आ जाएगा। फिर आप इसमें करोगे तो 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। कितना जाएगा? 4 आ जाएगा। क्योंकि 5 4 जोड़ोगे तो 9, 9 में से 6 जाएगा तो कितना? 5 5 10 हो जाएगा। 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। बोलिए सर। ये आ गया। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद देखो, ये कह रहा है कि 0 जो है वो यहाँ तस्मक आपको दिखाना है। क्या दिखाना है आपको? 0 को तस्मक अवयव दिखाना है। आप 0 के साथ में लीजिए, देखिए क्या वही अवयव आ रहे हैं। देखिए जहां जहां 0 आ रहे हैं उनको ले लीजिए। क्या ले लीजिए? उनको। जहां जहां 0 आ रहे हैं उनको लेना है आपको। देखना 0 0 इसमें आ रहा है। देखिए अगर आप 0 संक्रिया 0 कराते हो, 0 संक्रिया 0 कराते हो, तो आप जब 0 0 इधर करो, 0 प्लस 0 करो तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। आप जब क्या कराते हो, आप और कहां 0 आया है? यहां आया ना?
यानी आप अगर आप क्या करा दो, किसी को और साथ में जीरो को करा दो, मानो जीरो आप करा दो किसको, एक को करा दो, किसको करा दो, एक को, तो आपका कितना आ जाएगा, इधर से ले लो एक और स्टार कितना जीरो ले, तो आपको एक प्लस जीरो करोगे तो कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। अगर जो आप मानो दो ले लेते हो, कितना ले लेते हो, दो ले लेते हो, तो जब दो ले लोगे तो कितना आ जाएगा, दो प्लस एक तो कितना आ जाएगा आपका, दो आ जाएगा। दो प्लस जीरो करेंगे, कितना करेंगे, दो प्लस जीरो करेंगे तो कितना आ जाएगा, दो आ जाएगा। अगर इस तरीके से आप अगला ले लेते हो और भी ले लेते हो, मान लो आप बड़ा कोई नंबर ले लो, मतलब 5 ले लो, क्या ले लो इस तरीके से, और अगर 5 ले लोगे, 5 जीरो तो कितना आ जाएगा आपका, 5 प्लस जीरो करोगे तो क्या आ जाएगा, 5 ही नहीं आ जाएगा। यानी कि हम जीरो जीरो के साथ में ले रहे हैं तो जीरो आ रहा, जब हम एक के साथ में जीरो ले रहे हैं तो एक आ रहा, जब हम दो ले रहे हैं तो कितना आ रहा है, दो आ रहा, जब हम 5 ले रहे हैं तो क्या आ रहा है, 5 से 3 लोगे 3 आएगा, आएगा नहीं आएगा। अगर जो वही अवयव आता है किसी के साथ में लेने पर तो वो आपका क्या हो जाता है, तस्मक हो जाता है। अतः हम लिख सकते हैं यहाँ, अतः स्पष्ट, अतः क्या लिख सकते हैं, अतः जीरो क्या है, तस्मक अवयव, तस्मक अवयव है, तस्मक अवयव एक का प्रतिलोम। देखिए ना, देखो भैया प्रतिलोम के लिए दिखा हुआ, देखो ना देखो, फिर इसको नोट करिए, चलो जो पूरा कर देगा। देखिए इसके आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि तथा समुच्चय का प्रत्येक अवयव ए व्युत्क्रमणीय है, इस प्रकार की 6 माइनस ए का प्रतिलोम है। 6 माइनस ए किसका प्रतिलोम है, ए का। अब इसमें आपको देखो तत्समक अवयव आपका जीरो आया है, जीरो लाना है, तो जीरो किस किस में आया है, देखिए इसमें आया नहीं आया। अगर आप जीरो संक्रिया जीरो कराएंगे तो आपका क्या आ जाएगा, जीरो आ रहा है। और किसमें, इसमें जीरो आया नहीं आया, कब आया जीरो, जब हमने 1 और 5 लिया, नहीं लिया। अगर हम 1 और क्या ले लेंगे, 5 ले तो बी क्या आ जाएगा आपका, इतनी तत्समक अवयव आना है वो लेना। फिर देखिए इसमें आ रहा है तो 2 4 ले लेते हैं, अगर 2 और क्या ले लेंगे आप, 4 ले लेंगे तो कितना आएगा, जीरो आएगा। और आप लोग 3 ले लेते हैं तो 3 जो आएगा वो भी आपका क्या आएगा, जीरो आएगा। उसके बाद अगर 4 और कितना ले लेते हैं आप, 2, 4 और कितना ले लेते हैं आप, 2 ले लेते हैं तो कितना आएगा आपका, जीरो आएगा। अगर आप 5 और 1 लेते हैं तो कितना आ जाएगा आपका, 5 1 लेते हैं तो कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। बोलिए अब ये जो कह रहा है इसकी जरा सुनो। अगर आप 0 0 ले तो जीरो आ रहा है, 1 और 5 कितना 6, ये कह रहा 6 माइनस ए, क्या बोल रहा है, 6 माइनस ए का क्या है, प्रतिलोम है कि नहीं है। तो अगर आप देखिए इसमें 1 और 5 जोड़ोगे तो आपका 6 तो आएगा, अगर इसमें 6 डालोगे तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अगर आप 4 तो जोड़ो तब भी तो 6 ही आएगा, अगर इसमें डालोगे तब भी तो आपका क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। सब में अगर जीरो आता है इसका मतलब है कि इसका मतलब 6 माइनस ए का ए क्या है, प्रतिलोम है। 6 माइनस ए का क्या है, प्रतिलोम है। 6 माइनस ए का प्रतिलोम है। नहीं बात समझ में आई, देखिए समझ लीजिए इस बात को। देखिए तस्मक अवयव कब आ रहा है, जब हम 0 0 ले रहे हैं, 1 5 ले रहे हैं, 2 6 ले रहे हैं, 3 3 ले रहे हैं, 4 2 ले, ये सब 6 ही नहीं बन रहे हैं, सब क्या बन रहे हैं आपके, 6 ही बन रहे हैं। इसका मतलब जैसे यहाँ 6 रखोगे इसका मान क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। और जीरो अगर आ जाए तस्मक अवयव आ जाता है, तो जो रखते हैं जीरो आता है, जो मान आप रखेंगे, जैसे ना आप इसमें 6 रखेंगे, क्या रखेंगे इसमें 6 रखेंगे, 6 तो क्या आ जाएगा, जीरो का मतलब तस्मक आ गया। तो जो आप रख रहे हैं वही का क्या हो जाता है, वो आपका बोलाता है प्रतिलोम। क्या बोलाता है, प्रतिलोम। तो इसका मतलब है कि इसका 6 माइनस ए का क्या हो जाएगा, प्रतिलोम हो जाएगा। लास्ट में इसके लिख लेना। अतः स्पष्ट है कि 6 माइनस ए का क्या है, प्रतिलोम है। क्यों प्रतिलोम है, क्योंकि जैसे मान डालोगे वैसे नहीं मान आपका क्या जाएगा, जीरो। ठीक है, करिए। बाद देखिए क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे, 34 नंबर देखेंगे। और ये कह रहा मान लीजिए कि ए बराबर, ए आपको जो सेट दिया हुआ है वो दिया है -a, 0, 1, कितना 2 दिया है। और जो बी वाला सेट दिया हुआ आपको दिया है -4, -2, 0, कितना 2 गिवन है। और कह रहा है f, g, a टेंड्स टू कितना दिया हुआ है आपको, बी पर, है ना। a किस पे दिया हुआ है, बी पर दिया हुआ है। क्रमशः fx
बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स बिलोंग टू किससे कर रहा है ए, तथा कह रहा है जो जी एक्स दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है आपको 2 mod x माइनस 1 बटे कितना 2 माइनस 1, x बिलोंग कर रहा है इसमें भी किससे a से, द्वारा परिभाषित फलन है, क्या f तथा g समान है, अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। ठीक है, अगर दो फंक्शन समान होते हैं तो कब वो समान होते हैं, वो तब समान होंगे जब प्रांत किसका, प्रांत f वाले का यानी पहले वाले फंक्शन का और किसका प्रांत दूसरे फंक्शन यानी g का आपस में क्या हो जाए, बराबर आ जाए। ठीक है, और सुनिए मान रखने पर, क्या करने पर, मान रखने पर इसमें जैसे मान लो a से बिलोंग कर रहा है इसमें मान रखोगे और इसमें भी x बिलोंग कर रहा है इसमें भी x के मान रखोगे, अगर वो मान भी सारे रखने पर सेम आ रहे हैं तभी वो फलन क्या कहलाते हैं, समान कहलाते हैं, अदरवाइज समान नहीं कहलाते। देखिए तो प्रांत देखिए इसका क्या दिया हुआ है, इसका प्रांत क्या दिया हुआ है आपको, इसका प्रांत देखिए f का fx का प्रांत क्या दिया हुआ है, x के मान यही तो रखोगे, और ये तो इसका तो प्रांत क्या हो जाएगा a सेट हो जाएगा, और जो gx है उसका प्रांत क्या हो जाएगा, वो भी तो x बिलोंग कर रहे हैं किससे, यही से तो कर रहे हैं। अरे भाई इसमें भी ये जो a है वो f के लिए भी है और g के लिए भी है कि नहीं है, तो ये भी इसका प्रांत क्या हो जाएगा, सेम आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, प्रांत तो सेम हो जाएंगे, किसका हो जाएगा, प्रांत तो सेम हो जाएगा, प्रांत f बराबर प्रांत है तो प्रांत दोनों के क्या हो जाएंगे बराबर, यानी प्रांत जो है वो बराबर आ गए आपके, चलो ऐसे लिख दीजिए ना, तो प्रांत बराबर होने चाहिए, तो दोनों का सेट यही है, x ही बिलोंग कर रहा है a से और x बिलोंग कर रहा है b से, जो x के मान होंगे वो आपके इक्वल होंगे, वो इक्वल होंगे तो आपका क्या हो जाएगा, वो प्रांत हो जाएंगे, इक्वल हो गए। इसके बाद देखिए जरा मान रख के चेक करते हैं, देखिए आप सबसे पहले fx को ले लीजिए, किसको ले लीजिए, fx को ले लीजिए, ध्यान से देखिएगा, एक साइड में fx को ले लीजिए और एक साइड में क्या ले लीजिए, gx को ले लीजिए, और मान रख करके देखते हैं। सबसे पहला मान कौन रखेंगे, माइनस 1 रखेंगे, जब माइनस 1 इसमें रखोगे तो क्या हो जाएगा आपका, चलो हम इसमें लिख देते हैं, x स्क्वायर माइनस x दिया हमें, और इधर हमें कितना दिया हुआ है, इधर आपको कितना दिया है, 2 और मॉड x माइनस 1 बटे 2 माइनस कितना दिया हमें, 1 दिया हुआ क्या है। देखिए हम इसमें 1 पर निकाल लीजिए, किस पे निकालिए, सबसे पहले माइनस 1 रख दीजिए, माइनस 1 रखेंगे तो यहाँ कितना, माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ 1 रख दो है ना, और यहाँ भी gx में भी रख दो माइनस 1, तो ये माइनस का 1 नहीं तो 2 है, यहाँ रखोगे तो माइनस का 1 बटे कितना दिया है 2, माइनस कितना 1, इसको निकाले तो 1 का स्क्वायर 1 ही, माइनस माइनस प्लस 1 तो कितना आ जाएगा आपके पास 2, यहाँ आप निकालेंगे तो देखिए 2, इसको हल करेंगे तो 2 1 2, माइनस का 1 जुड़ेगा तो माइनस कितने हो जाएंगे 3 बटे कितना आएगा 2 माइनस 1, गुणा कर लीजिए, ये बाहर निकलेगा तो प्लस का हो जाएगा माइनस का 1, 2 से 2 कटेगा तो कितना आएगा 3 माइनस 1 तो कितना आएगा 2 आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा। इसके बाद मान रख दीजिए कितना 0 रख दीजिए, कितना रख दीजिए आप, अभी तक तो बराबर है, सारे मान बराबर आना चाहिए, 0 रख देंगे तो ध्यान से देखो, जब 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 तो 0 0 0 आ जाएगा, आएगा नहीं, इधर रख दो जरा, g0 निकालो, देखो यहाँ जब 2 है और यहाँ कितना है हमारे पास 0 है और माइनस 1 बटे 2 है और माइनस का कितना दिया है 1, जब आप देखो जरा इसमें से तो निकलेगा तो क्या आ जाएगा आपका प्लस का आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, और माइनस कितना 1 तो 2 से 2 कटेगा तो 1 माइनस 1 तो कितना आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा, तो ये भी मान बराबर हो गया आपका, आगे नहीं आ गया। इसके बाद देखिए तो ये भी मान आपका बराबर आ रहा है, इसके बाद क्या रख दीजिए 1 रख दीजिए, कितना रख दीजिए 1 रख दीजिए, जब 1 रखेंगे तो क्या आएगा, देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 करेंगे तो 1 आएगा, तो क्या आ जाएगा आपका 0 ही तो आएगा, इधर रख दीजिए जरा g और 1 रख दीजिए, कितना रख दीजिए g1, तो देखिए 2 आएगा, 1 माइनस कितना आएगा 1 बटे 2 आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, और माइनस कितना आएगा 1 आएगा, 2 1 2 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास 2 1 2 में से 1 बटे 2 बचेगा और 1 बटे 2 आ जाएगा, माइनस 1 कटेगा तो कितना आएगा आपका 0, ये भी आ जाएगा, इसमें भी 0 उसमें भी 0, अब कौन सा आपके पास बचा 2 नंबर बचा, कितना कौन नंबर बचा 2, चलिए इधर रख देते हैं ना, इधर देखिए, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखिए, इधर देखिए, आप f2 रख दीजिए, 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा यार, 2 2 दूना 4 माइनस 2 आएगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा, फिर आप g वाले में रख दीजिए जरा, g में 2 रख दीजिए तो कितना आ जाएगा, देखिए g में रख देंगे तो कितना आ जाएगा आपका
जी में देखिए कितना आएगा तो 2 और माड 2 माइनस कितना 1/2 और माइनस 1, तो देखिए क्या बनेगा 2, ये 2 दूना 4, 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास 1/2 आ जाएगा ना, 3 आएगा, 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, माइनस 1 तो कटेगा तो कितना बचेगा आपका, ये भी आ गया मान, है ना। तो सेम मान सेम पर आ रहा है, इसका मतलब है कि एफ जी क्या है, समान फलन है।